आज का टॉपिक जो है वो है पॉकेट। तो पॉकेट क्या है? पॉकेट एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो गारमेंट्स के ऊपर बैठता है, वो काम के चीज़ होता है। तो पॉकेट का जो शेप, साइज़ बहुत सारा अलग अलग होता है। तो आज हम जो दिखाएंगे वो है पैच पॉकेट, क्योंकि हम लोगों का जो कोर्स है वो कोर्स के हिसाब से मेंस का शार्ट सीखना है। तो मेंस का जो शार्ट है तो वो शार्ट के ऊपर जो बैक पॉकेट बैठता है वो है पैच पॉकेट। तो शार्ट के ऊपर जो पॉकेट बैठता है वो पॉकेट का नाम क्या है? पैच पॉकेट। तो आज हम वो पैच पॉकेट का पैटर्न कटिंग दिखाएंगे। वो देखो। तो देखो, ये जो पॉकेट बनाने के लिए हम तो पैटर्न पेपर लिए, तो कैसे करके पैटर्न बनाएंगे? पॉकेट का जो नाप लेंगे लंबाई और चौड़ाई हिसाब से। तो लंबाई चौड़ाई हिसाब से देखो, हम एक पेपर को एक साइड से फोल्ड कर रहे हैं। तो इसको हम फोल्ड कर दिए, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई लेना है पॉकेट का वो 4.5 और लंबाई जो लेना है वो 5 इंच। तो 4.5 और 5 इंच लेना है। तो 4.5 के लिए हमको डबल फोल्ड चौड़ाई, तो उसको आधा, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही करके फोल्ड कर दिए। तो लंबाई के हिसाब से हम कितना बोले? 5 इंच। तो 5 इंच देखो, ए है 6 लिया और ए 1 इंच इधर जो है हम ए छोड़ दिए, क्योंकि देखो ए जो इंच टेप का जो शुरुआत वाला हिस्सा है ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो 1 इंच के इधर से हम शुरू करेंगे। तो 5 इंच कहाँ आएगा? 6 इंच के इधर। तो यहीं पे हम मार्क करेंगे। तो इसको हम पॉइंट आउट कर दिए। इधर 6 मतलब 5 इंच हुआ। इधर से भी हम 5 इंच पॉइंट आउट किए। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, स्क्वायर आउट करेंगे। तो इसको हम देखो दोनों तरफ 5 इंच पॉइंट आउट किए और इसको हम जोड़ दिए। तो ए कितना हुआ? ए आया हमको हमारा 5 इंच। देखो 5 इंच। अभी हमारा चौड़ाई कितना बोले? हम चौड़ाई बोले 4.5 इंच। तो 4.5 इंच के हिसाब से हम लेंगे क्या? ये पेपर फोल्ड है इसीलिए आधा। 4.5 के हिसाब से 2.25, 4.5 के आधा 2.25। तो 2.25 देखो, 1 2 और 25 कहाँ आए? ये जो आधा इंच के आधा ये हुआ 2.25। इधर भी पॉइंट आउट करना है 2.25 में। तो देखो इधर भी हम पॉइंट आउट कर दिए 2.25। तो 2.25 और 2.25 जोड़ने के बाद आता है 4.5। इसको भी हम स्क्वायर आउट करके जोड़ देंगे। तो ये हम जोड़ दिए। देखो तो ये बॉक्स बन गया। तो ये हमारा लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई ही रहेगा। तो चौड़ाई का ये जो नीचे वाला हिस्सा इधर से हम आधा इंच ऊपर करेंगे, क्योंकि पॉकेट का एक शेप देंगे। तो आधा इंच ऊपर करना है। तो देखो नीचे से आधा इंच हम ऊपर पॉइंट आउट कर दिए, और यही पॉइंट आउट जो किए और फोल्ड वाला हिस्सा जो है बीच से, उधर से हम इसको जोड़ देंगे। तो देखो इसको हम जोड़ दिए। देखो ये क्या शेप आ गया, और इधर लंबाई चौड़ाई नीचे से थोड़ा शेप। तो ये आया 5 इंच लंबाई। चौड़ाई में तो खोलेंगे हम तो ये 4.5 इंच आ जाएगा। और ये जो देखो आधा इंच कम कर दिए, तो इधर से लेके इधर तक वो भी कितना आता है? 4.5। अभी इसको हम काट के दिखाएंगे।
जो लाइन है वो लाइन के ऊपर ऊपर पकड़ के एकदम कटिंग करना है। देखो ये जो हिस्सा देखो थोड़ा सेव है इधर आधा इंच के हिसाब से, और ये लंबाई, तो ये है रेडी पैटर्न। तो हम इसको काट के रेडी करके रखे हैं लिख के। देखो ये क्या है, ये बीच वाला जो लंबाई हिस्सा है वो 5 इंच, क्योंकि हम लंबाई में 5 इंच लिए थे और चौड़ाई में लिए थे 4.5 इंच, फोल्ड करके लिए थे। तो इसको खोलेंगे तो फोल्ड करके जो लिए थे वो तो 2 इंच 25 लिए थे, तो खोल दिए तो इसको 4.5 इंच हो गया। और ये जो लंबाई 5 इंच था इधर से हम थोड़ा आधा इंच ऊपर कर दिए, इसीलिए इधर भी 4.5 इंच हो गया। तो देखो पॉकेट का शेप आ गया। तो ऐसा करके ये हो गया रेडी पैटर्न, और यही रेडी पैटर्न से हम अभी कटिंग पैटर्न बनाएंगे। क्योंकि कपड़ा कटिंग करने के लिए ये तीनों साइड आधा इंच करके और ऊपर 1 इंच 25 ज़्यादा करके और एक पैटर्न कटिंग करना है। तो वो कैसा करके कटिंग करेंगे देखो। ये भी फोल्ड कर लिए। जो रेडी पैटर्न से हम कटिंग पैटर्न कैसा करके बनाएंगे, इसको देखो फोल्ड करके, ये भी पेपर फोल्ड कर दिए, इसको बैठाएंगे और देखो आधा इंच करके एक्स्ट्रा लेंगे। कहाँ कहाँ, नीचे में भी आधा इंच, ऊपर ये इधर भी आधा इंच, साइड में भी आधा इंच, इधर भी आधा इंच, और ऊपर में क्या बोले, ऊपर में 1 इंच 25। तो देखो इधर से 1 इंच 25 कहाँ, इधर, तो ये है 1 इंच 25। तो दोनों साइड भी पॉइंट करना है, तो 1 इंच 25 पॉइंट कर दिए। अभी इसको हम स्क्वायर आउट कर देंगे। देखो इसको हम स्क्वायर आउट कर दिए, साइड में भी स्क्वायर आउट करना है। और नीचे भी जहाँ हम पॉइंट किए आधा इंच वो भी स्क्वायर आउट करना है। तो देखो शेप आ गया नीचे का, और ऊपर जो एक्स्ट्रा लिए वो ज़्यादा और साइड में आधा इंच। तो इसको भी हम काटेंगे। तो इसको हम वही जो लाइन ड्रॉ किए, लाइन के ऊपर ऊपर इसको भी ऐसा करके कटिंग करना है। तो देखो ये भी हम कटिंग कर लिए। तो ये जो हम रेडी पैटर्न कटिंग किए थे, रेडी पैटर्न को बैठा के ही हम मार्कर पैटर्न कैसा करके बनाए दिखाएं। आधा इंच करके तीनों साइड आधा इंच करके एक्स्ट्रा लिए, और ऊपर में 1 इंच 25 ज़्यादा लिए, क्योंकि ये पहले एक फोल्ड होगा फिर दूसरा इधर से एक फोल्ड होगा, इसलिए ये ज़्यादा लेना है। तो देखो ये भी हम लिखे आधा इंच करके तीनों साइड, और 1 इंच और फोल्ड करना है। हम बोले ना पहले एक फोल्ड करना है फिर दोबारा फोल्ड करना है, इसीलिए हम देखो 2 लाइन दिए। तो इसको हम बैठाएंगे ऐसा करके रेडी पैटर्न। तो देखो ये चारों साइड फोल्ड हो जाएगा, तो
रेडी पैटर्न के हिसाब से ये बन जाएगा। तो हम इसको रेडी पैटर्न हिसाब से इसको रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बाद में लगेगा जब पॉकेट तैयार होगा। अभी यही पैटर्न से हम क्या करेंगे, कपड़ा कटिंग करेंगे। तो कपड़ा कटिंग यही नाप का करेंगे। तो और एक पेपर काटना है, क्योंकि अभी हमारा पास तो अभी शार्ट नहीं है। तो ये पॉकेट रेडी करके हमको यही कपड़े के ऊपर बैठाना है, बैठा के दिखाना है। इसीलिए देखो, ये जो रेडी पैटर्न से हम मार्कर पैटर्न बनाए, मार्कर पैटर्न को बैठा के चारों तरफ 1 इंच करके बढ़ा के हम और भी एक पेपर कटिंग कर लिए, क्योंकि यही पेपर के हिसाब से कपड़ा भी कटिंग होगा। तो ये पेपर के हिसाब से एक कपड़ा कटिंग होगा जो पॉकेट बनेगा, और ये पेपर के हिसाब से और एक कपड़ा कटिंग करना है जिसके ऊपर हमारा ये पॉकेट बैठेगा। बैठा के हम दिखाएंगे। स्टार्ट। देखो, हम इधर कपड़ा ले लिए। तो ये जो कपड़ा हम जब पॉकेट कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के पहले हमको कपड़ा देखना है। क्या देखना है कपड़े को? लंबाई और चौड़ाई, मतलब ग्रेन और ऑफ ग्रेन, क्योंकि पॉकेट ग्रेन से बनेगा। मतलब ये जैसा पॉकेट का जो पैटर्न कपड़ा कटिंग करने के लिए, तो ये है पॉकेट का क्या, ये है लंबाई हिस्सा और ये है चौड़ाई हिस्सा। तो कपड़ा जब कटिंग करना है, कपड़ा को भी देखना है कैसे बैठाना है। तो कपड़ा ये है, तो कपड़ा का लंबाई का हिस्सा क्या है, ये इधर का जो हिस्सा है ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो पैटर्न को हमको ऐसे करके ही लंबाई चौड़ाई देख के बैठाना है। और ये जो एकदम किनारा का जो हिस्सा है, ये है सल्वेज एरिया, वो थोड़ा छोड़ के ही ये पैटर्न बैठाना है। तो हम देखो फोल्ड कर दिए, पैटर्न को भी देखो फोल्ड कर दिए और बैठाना है। तो देखो, कपड़ा भी फोल्ड, पैटर्न भी फोल्ड करके हम बैठा के सल्वेज एरिया छोड़ के हम कटिंग करेंगे, क्योंकि पहला क्लास में हम बताए थे सल्वेज एरिया छोड़ के ही कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो सल्वेज एरिया छोड़ के ही कपड़ा कटिंग करना है। तो ये देखो, हम बैठा दिए, बंद हिस्सा कपड़ा का भी पैटर्न का भी यही मिला दिए, और अभी हम मार्क कर देंगे। बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से ही बनेगा। तो हम मार्क कर दिए, अभी हम इसको कट देंगे। बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ही हमारा ये कटिंग भी हो गया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको ये जो रेडी पैटर्न पहले बनाए थे वही रेडी पैटर्न बैठा के इसको आयरन करके सेटिंग करना है, वो हम दिखाएंगे। इसके पहले ये बैठने के लिए जो कपड़ा चाहिए उसका जो पैटर्न हम बोले थे 1 इंच, इसको हिसाब से और 1 इंच ज़्यादा करके चारों तरफ एक्स्ट्रा और एक पैटर्न बनाना है, क्योंकि पॉकेट बैठाना है। तो ये भी एक
कपड़ा कटिंग करना है। तो कैसा, ये भी ऐसा करके फोल्ड करके बैठा के चारों ओर मार्क करना है। चारों ओर मार्क करके इसको भी कटिंग कर लेना है। इसको भी ऐसा करके कटिंग करना है। तो देखो हम यही पैटर्न के हिसाब से ये भी कटिंग कर लिए। देखो बिल्कुल यही नाप का कटिंग हो गया। तो पैटर्न हमारा कितना है, ये है बैठने के लिए, मतलब शार्ट है तो ये है शार्ट। तो हमारा पास अभी शार्ट नहीं है, इसलिए हमको बैठा के दिखाना है, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिए। और पॉकेट के लिए ये 2 पैटर्न ज़रूरी है, एक रेडी पैटर्न और एक कटिंग पैटर्न। तो अभी ये जो कटिंग पैटर्न के हिसाब से हम जो कपड़ा कटिंग किए, अभी हम क्या करेंगे, इसको बीच में बैठा के कैसा करके, जो तीनों साइड आधा इंच करके एक्स्ट्रा लिए थे और ऊपर 1 इंच 25 लिए थे जो एक्स्ट्रा, ऐसा करके इसको पकड़ना है। पकड़ के हमको आयरन करना है। आयरन करके इसको सेट करना है रेडी पैटर्न के साथ, इसीलिए रेडी पैटर्न ज़रूरी है। देखो ये है आयरन। तो आयरन के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से हम इसको आयरन करेंगे। कैसा, पहले इस साइड का, पहले ए साइड से शुरू करना है, बिल्कुल ऊपर से नहीं, नीचे से भी नहीं। कहाँ से शुरू करना है, एक साइड से। तो ए साइड से हम फोल्ड कर दिए, फिर नीचे से भी ऐसा करके जहाँ हमारा ये जो नखीला है उतना तक, फिर इधर नखीला जो है वो नखीला बनना चाहिए, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वो नखीला ऐसा करके बनना है। फिर इस साइड देना है, थोड़ा थोड़ा करके ही करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, तो उसका शेप गलत हो जाएगा। इसीलिए एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़ पकड़ के करना है। और आयरन है, आयरन तो गर्मी है, इसीलिए और भी आहिस्ता संभल संभल के करना है, बिल्कुल हाथ में भी नहीं लगना है। क्योंकि पहले क्लास में सर एक हैज़र्ड का क्लास दिए थे, वो शायद सबने अच्छा से देखा, तो इसीलिए ये ध्यान से करना है आयरन। तो देखो 1 इंच जैसा इसको भी मोड़ दिए, ऊपर का पहले मोड़ दिए। अभी देखो ये बिल्कुल फिटेड हो गया, जो रेडी पैटर्न के हिसाब से ये एकदम बैठ गया। अभी इसको निकाल लेना है। निकाल के देखो बिल्कुल एकदम जैसा पॉकेट है, पॉकेट के हिसाब से ये बन गया। अभी इसको स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग कैसा करना है, पहले इसको रख के, ये जो देखो देख रहा है फोल्ड है ना, इधर से फोल्ड दिख रहा है, तो ये सीधा है ऊपर रहेगा और ये उल्टा है। तो इसलिए पहले इसको सिलाई करना है। इसका हेमिंग जो है
इसको पहले स्टिच करना है एकदम यही किनारा से 2 mm रख के इसको सिलाई करना है। मतलब इधर से 2 mm, तो सिलाई इधर से नहीं होगा, सिलाई होगा सीधा तरफ से। तो इधर से पूरा 2 mm रख के पूरा इसको सिलाई करना है। तो सिलाई करके हम दिखा रहे हैं। देखो हम इसको हैंड सुई से ये सिलाई कर रहे हैं। जिसका पास मशीन है वो मशीन से सिलाई करोगे, और जिसको पास मशीन नहीं है वो हैंड सुई से सिलाई करके दिखा सकते हो। तो ये भी पैटर्न जैसे करके बनाएं, पैटर्न करके और सिलाई करके छवि उठा के दिखाओगे। देखो तो इसको हम सिलाई कर दिए, तो इसको पहले हेमिंग सिलाई कर लेना है, फिर शार्ट के ऊपर बैठाना है। तो इसको ऐसा करके रेडी करके शार्ट के ऊपर बैठा के इसको तीनों साइड सिलाई करना है। तो हमारा पास बोले थे शार्ट नहीं है, इसीलिए हम एक कपड़े के ऊपर बैठा के हम दिखाएंगे कैसा करके इसको शार्ट के साथ सिलाई करके बैठाना है। तो देखो शार्ट का तो बैठाने के लिए एक मेजरमेंट होता है, वही हिसाब से पॉकेट को सिलाई करना होता है। तो हम एक कपड़े के ऊपर बैठा रहा है, इसीलिए ये भी हम देखो लंबाई लिए, ये चौड़ाई, तो पॉकेट का ये चौड़ाई ये लंबाई, तो लंबाई का हिस्सा लंबाई से मिलाना है और ऐसा करके बीच में हम बैठा दिए। अभी इसको हम सिलाई करेंगे। तो कैसे शुरुआत करेंगे, पहले इधर से हम ऐसा करके ऊपर जाएंगे, फिर एकदम किनारा तक जाके इधर से घूम के यही किनारा पे आएंगे। फिर एक किनारा से हम पूरा साइड साइड से पूरा ऐसा करके कोना में आके ठीक से कोना में देना है। फिर ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऊपर जाना है, फिर ऊपर तक जाके कोना में घुसा के ऐसा थोड़ा घूमना है और फिर नीचे आके ख़त्म करना है। हम ऐसा करके इसको सिलाई करके दिखाएंगे। देखो कहाँ से शुरू किए, देखो जहाँ से बोल रहे हैं हम, यही जो सिलाई इधर से ऊपर गए, फिर हम इतना तक है तो घूम जाएंगे, घूम के लास्ट कोना तक इसको लेना है। मशीन में करना है तो एकदम ऐसा करके फिनिशिंग करना है। फिर इसको घुमा के एकदम किनारा से पूरा जाना है, बिल्कुल किनारा किनारा से जाना है। देखो देखो हम इस पॉकेट को बैठा दिए। तो पहले हम इसको अलग से हेमिंग कर लिए थे, फिर एक कपड़े के ऊपर बैठा के हम पहले इधर से शुरू किए, ऊपर गए, फिर घूमे, फिर किनारा किनारा से एकदम किनारा किनारा से पूरा तीनों साइड देखो किनारा किनारा से, फिर ऊपर आए इस साइड में, ऊपर आके फिर देखो एक कोना से थोड़ा घूमे, फिर इधर से नीचे आके इधर ख़त्म कर दिए। तो ऐसा करके ही सिलाई होता है। इधर का डिज़ाइन
और ऐसा करके तिरछा भी होता है, इधर से जाके ऐसा जाते हैं, फिर एक घूमते हैं, ऐसा होता है, चौकट भी ऐसा होता है। तो वो डिज़ाइन जो जैसे दे सकते हो। तो देखो हम पॉकेट बैठा दिए, ये रेडी है, देखो हाथ घुसा दिए, पॉकेट कंप्लीट। तो फिर से बोल रहा है, ये पॉकेट का नाम क्या है? पैच पॉकेट, क्योंकि एग्ज़ाम के समय प्रैक्टिकल में ज़्यादा यही पॉकेट देते हैं। तो ये अच्छा से घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम के समय प्रॉब्लम ना हो। कोई देखते हैं ये एकदम हेमिंग करने का पहले काम जो है वो नहीं करते हैं, एकदम दूसरा कपड़े के साथ इसको ऐसा करके सिलाई करके चारों ओर सिलाई कर देते हैं। तो हाथ कैसे घुसेगा, सामान कैसे रखेगा? तो हो जाता है एग्ज़ाम के समय बहुत सारे को देखते हैं उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ये जो सिलाई का प्रोसेस है वो भी उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। इसीलिए अभी भी तुम लोगों को पास ज़्यादा समय है, तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो और याद रखो। तो आज का पॉकेट का क्लास यही तक है, दूसरा दिन दूसरा टॉपिक के साथ क्लास आएगा। थैंक यू।